मात दें वो जाएंगे। आप पुलिस को ऑर्डर्स दें, पुलिस को बताएं कि उन्होंने जितने भी हॉस्पिटल्स हैं वहाँ पे जितने भी हमारा स्टाफ है, जितना भी हमारे डॉक्टर्स हैं, उनको 5 स्टार सिक्योरिटी फराहम की जाए। जो हुल्लड़बाजियाँ हॉस्पिटल्स में हो रही हैं उनकी भी कोई वजूहत हैं, उसको भी एड्रेस करना है। जैसे कि 2 दिन पहले मुझे एक फैमिली मेम्बर की कॉल आई और उन्होंने मुझे बताया कि हमारा जो फैमिली मेम्बर है वो तो बीमार था, 20 दिन से एडमिट था हॉस्पिटल के अंदर, आज उसका इंतकाल हुआ है तो वो कह रहे हैं कि बॉडी नहीं देंगे, वो कोविड पेशेंट था। ये एक्सेप्टेबल नहीं है किसी भी हाल के अंदर, हमें नॉट एट एनी कॉस्ट। उसके साथ साथ N95 मास्क जो हैं वो क्यों नहीं दिए जा रहे हैं, वो हॉस्पिटल्स में क्यों नहीं अवेलेबल हैं। हज़ारों की तादाद में ऐसे लोग हैं जिन्होंने आज जो हैं वो N95 मास्क इंपोर्ट किए हुए हैं, क्योंकि आप फेल हो गए, आप ख़रीदें उनसे। ये वाले मास्क पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने जब तकसीम करने शुरू किए थे, जब वुहान के अंदर जो है ये केस आया था सबसे पहला, हमने तो उस वक्त अपनी कैंपेन चलाई थी जब हमने जिना हॉस्पिटल, सिविल हॉस्पिटल और अब्बासी शहीद हॉस्पिटल के बाहर हमने बैठकर हज़ारों की तादाद में ये मास्क बांटे थे तहरीक इंसाफ कराची में। लेकिन आप नहीं बांट रहे हैं। हॉस्पिटल की सिक्योरिटी का मैं रिपीट कर रहा हूँ कि हॉस्पिटल को सिक्योरिटी दी जाए। उसके साथ साथ शहर के अंदर सिंध हुकूमत पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की नालायकी की वजह से तलत भाई, हज़ारों लोग ऐसे हैं जिन्होंने हॉस्पिटल्स कायम किए थे, ट्रस्ट बेस्ड हॉस्पिटल थे जिनको NGOs चलाते थे। क्योंकि मुल्क के अंदर हालात ऐसे हैं, वो NGOs उनको सपोर्ट नहीं कर पा रही हैं, वो ट्रस्ट उनको सपोर्ट नहीं कर पा रहे हैं। जो हॉस्पिटल ट्रस्ट से चल रहे थे आज उनके माली हालात बहुत ज़्यादा ख़राब हैं। आप उनको सपोर्ट करें, आप उनको फंड्स दें, आप उनको इंटरेस्ट फ्री लोन्स दें, आप उनकी मदद करें। उन हॉस्पिटल्स के अंदर उनको डॉक्टर्स को सैलरीज नहीं मिल रही हैं। क्या ये आपकी ज़िम्मेदारी नहीं है कि आपकी नालायकी की वजह से दुनिया में कहीं बाहर जाएं, इतनी बड़ी तादाद के अंदर आपको प्राइवेट हॉस्पिटल्स नहीं मिलेंगे लूटमार के लिए, लेकिन चूंकि आप फेल हुए हैं सेहत के निज़ाम में, आपके जो रिश्तेदार लगे हुए हैं वो नाकाम हुए हैं, उन वजूहत के बिना पे आज शहर के अंदर बल्कि सूबे भर के अंदर बहुत बड़ी तादाद जो है ऐसे हॉस्पिटल्स की हैं जो ट्रस्ट की बुनियाद पे NGOs चला रहे हैं। उनको सपोर्ट करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, उनको लाजिम सपोर्ट किया जाए। बहुत सारी नर्सेज़ हैं जो पिछले 15-20 दिन से एहतजाज कर रही हैं, एहतजाज कर रहे हैं पैरामेडिकल स्टाफ, और ये कह रहे हैं कि अगर खुदा ना खास्ता इस हॉस्पिटल्स के अंदर डिलीवर काम करने के दौरान अगर उनका इंतकाल हो जाता है वो तो उनको वो पैकेज दिया जाए जो बाकियों को भी दिया जा रहा है, उनकी फैमिली को सपोर्ट किया जाए, क्योंकि दे आर आवर फ्रंट लाइन सोल्जर्स। क्यों नहीं उनको वो सपोर्ट किया जा रहा है, वो लाजिम जो है उसको दिया जाए। दूसरी चीज़ जो कि डॉक्टर साहिबा ने कही, मैं रिपीट करूँगा कि ये जो रफ़ाई प्लॉट्स हैं, इन रफ़ाई प्लॉट्स के ऊपर जो गरीब आवाम हैं उनको क्या फैसिलिटी दी जा रही है, उनको किस तरीके से एक रिलीफ दिया जा रहा है। क्या इन रफ़ाई प्लॉट्स के ऊपर जो कि प्राइवेट हॉस्पिटल्स बने हुए हैं उनके ऊपर उन गरीबों से भी वही 15 लाख रुपए एडवांस लिया जाएगा उन गरीबों को, क्योंकि गवर्नमेंट हॉस्पिटल में तो जगह नहीं है, तो उनसे भी 1.5 लाख रुपए पर डे लिया जाएगा। मैं चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान से रिक्वेस्ट करूँगा कि इसका नोटिस लिया जाए कि जो रफ़ाई प्लॉट्स हैं जो कि दिया जाते हैं इन प्राइवेट इदारों को, उस पर रूल्स क्या हैं, कानून क्या कहता है कि उनकी मदद किस तरह की जाएगी, वहाँ पे लोगों को जो है किस तरीके से कोई ना कोई फैसिलिटी दी जाएगी, कोई 10% डिस्काउंट, कोई 50% डिस्काउंट, दे शुड बी समथिंग ना। ऐसा तो नहीं हो सकता कि हर एक को एक ही लिहाज से उसको डील किया जाए। देखें, रियासत की ज़िम्मेदारी है, ये रियासत है ना, रियासत की ज़िम्मेदारी है कि इस सूबे के अंदर जो लोग हैं उनको डिलीवर करे, उनकी मदद करे, हॉस्पिटल के अंदर वो दवाइयाँ मौजूद हों, हॉस्पिटल के अंदर डॉक्टर्स को अच्छी सैलरीज दी जाएँ। बकौल डॉक्टर इमरान के जो कि सीनियर डॉक्टर है, वो बता रहे हैं कि हॉस्पिटल के अंदर इंसुलिन अवेलेबल नहीं है, हॉस्पिटल के अंदर बेसिक मेडिसिन अवेलेबल नहीं है। ये हमारे इन्वेस्टिगेटिव MPAs हैं जो कि हॉस्पिटल्स में जाके मालूमात कर कर आ रहे हैं। ये हालात हैं सूबे सिंध के हॉस्पिटल्स के। तो ECG नहीं हो पा रही है, हार्ट का पेशेंट है, ECG नहीं हो रही है। जिस तरीके से होता ना कि यहाँ भागो वहाँ जाओ, ये सारा कुछ हो रहा है बिलावल जरदारी और आसिफ जरदारी के दौर के अंदर सूबे सिंध के अंदर। मेरा ये सवाल है कि क्या कुरान के ऊपर हाथ रख के पीपल्स पार्टी के मिनिस्टर्स, इनके लीडरान हाथ रख के कह सकते हैं कि खुदा ना खास्ता अल्लाह ना करे अगर इनको कोविड हो तो ये ओझा के अंदर जाएंगे? हमारे एक दोस्त रिपोर्टर, क्या नाम है उनका, हमीद सोमरो साहब, उनका क्या हशर हुआ है। जिस हॉस्पिटल में हमीद सोमरा था उस हॉस्पिटल में आसिफ जरदारी खुदा ना खास्ता कोरोना हो जाए तो वहाँ जाएंगे, बिलावल जरदारी वहाँ पे जाएंगे, अजरा पेशो साहबा क्या वहाँ पे जाके एडमिट होंगी?
क्या खुदा ना खास्ता इनके किसी मेंबर को अल्लाह ना करे अगर कोविड हो जाता है तो क्या ये उन आइसोलेशन सेंटर्स में जाएंगे? मैं आवाम से गुजारिश कर रहा हूँ कि हम अपना ख्याल रखें। सिंध हुकूमत के पास कुछ भी नहीं है देने को। हॉस्पिटल्स में ताले लग गए हैं, अभी बंद हो गए, जगह नहीं है। अगर जाएंगे तो वहाँ पे वैसे ही मरेंगे, बचने का कोई चांस नहीं है। जितनी एहतियात कर सकते हैं। हम MPS के भी टेस्ट हुए हैं, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का बड़ा करम है, हम सब नेगेटिव आए हैं, अल्लाह का बड़ा करम है। लेकिन हमने अपनी मेहनत ख़त्म नहीं की। पूरे रमज़ान के अंदर आप लोगों के लिए आवाज़ उठाते रहे। मैं मशकूर हूँ सारी मीडिया का, सीनियर जर्नलिस्ट जो यहाँ बैठे हुए कि आप लोग आए, कैमरा मैन आए, लेकिन हम रुके नहीं, आवाम के लिए आवाज़ उठाते रहे, इनको एक्सपोज करते रहे कि क्या कर रहे हैं ये लोग, किस तरीके से सूबे के अंदर करप्शन हो रही है, किस तरीके से इस सूबे के अंदर लूटमार हो रही है। ये सब बताना हमारा काम था। हमने इनसे कहा कि आइसोलेशन सेंटर्स आपके होने चाहिए डिस्ट्रिक्ट वाइज। जिस वक्त कोविड कम था, इन्होंने डिस्ट्रिक्ट वाइज आइसोलेशन सेंटर्स नहीं बनाए। एक आइसोलेशन सेंटर मैंने कहा डिस्ट्रिक्ट वाइज बनाओ, नहीं बनाए। आज हम इनसे डिमांड कर रहे हैं कि आपके जो आइसोलेशन सेंटर्स हैं वो यूनियन काउंसिल वाइज होने चाहिए, क्योंकि तादाद बढ़ रही है कोविड की, तो आप इसको यूनियन काउंसिल वाइज बनाएं। आज अगर यूनियन काउंसिल वाइज आप डिमांड कबूल नहीं करते तो कल हम वार्ड वाइज डिमांड कर रहे होंगे, वो भी आप नहीं करेंगे। आपकी सेहत पे क्या फ़र्क पड़ता है? सन कोटा पे आए हुए मिनिस्टर्स लाइन लगी हुई है, एडवाइजर्स लगी हुई है, आपका क्या जाता है? जाता तो हमारा है, यह हमारा मुल्क है, हमारा सूबा, हमारा शहर है। आपका क्या है? आप तो जाएंगे दुबई में, अमेरिका में, कनाडा में, जहाँ पे आपकी जायदादें, वहाँ पे जाके आपने अपना गुजर बसर करना है। उसके साथ साथ मैं आपसे ये सवाल करना चाहूँगा कि हालात बेहतरी की तरफ आएंगे कब? फिर लॉकडाउन की आवाज़ें आ रही हैं कि लॉकडाउन करने जा रहे हैं। ख़बरदार कर रहा हूँ मैं आप लोगों को कि लॉकडाउन की तरफ नहीं जाइएगा। ख़बरदार कर रहा हूँ आपको कि ये आवाम आपके गरेबानों तक आएगी। ख़बरदार कर रहा हूँ कि ये आपके दफ्तरों के बाहर आके आवाम खड़ी होगी अगर आप लॉकडाउन को मजबूत और सख्त करेंगे। जी, तहरीक इंसाफ के रहनुमा कराची में खुरम शेर जमान न्यूज़ कॉन्फ्रेंस कर रहे थे। उनका कहना था कि कोरोना टेस्ट के लिए सिंध हुकूमत जो है वो वजाहत दे कि टेस्टिंग के लिए क्या इकदाम किए गए हैं। इसके अलावा उन्होंने कहा कि सूबाई हुकूमत ये भी वजाहत करे कि हार्ट का पेशेंट है, ECG नहीं हो रही है। जिस तरीके से होता ना कि यहाँ भागो वहाँ जाओ, ये सारा कुछ हो रहा है बिलावल जरदारी और आसिफ जरदारी के दौर के अंदर, सूबे सिंध के अंदर। मेरा ये सवाल है कि क्या कुरान के ऊपर हाथ रख के पीपल्स पार्टी के मिनिस्टर्स, इनके लीडरान हाथ रख के कह सकते हैं कि खुदा ना खास्ता, अल्लाह ना करे, अगर इनको कोविड हो तो ये ओझा के अंदर जाएंगे? हमारे एक दोस्त रिपोर्टर, क्या नाम है उनका, हमीद सोमरो साहब, उनका क्या हशर हुआ है? जिस हॉस्पिटल में हमीद सोमरा था उस हॉस्पिटल में आसिफ जरदारी, खुदा ना खास्ता कोरोना हो जाए तो वहाँ जाएंगे? बिलावल जरदारी वहाँ पे जाएंगे? अजरा पेशो साहबा क्या वहाँ पे जाके एडमिट होंगी? क्या खुदा ना खास्ता इनके किसी मेंबर को अल्लाह ना करे अगर कोविड हो जाता है तो क्या ये उन आइसोलेशन सेंटर्स में जाएंगे? मैं आवाम से गुजारिश कर रहा हूँ कि हम अपना ख्याल रखें। सिंध हुकूमत के पास कुछ भी नहीं है देने को। हॉस्पिटल्स में ताले लग गए हैं, अभी बंद हो गए, जगह नहीं है। अगर जाएंगे तो वहाँ पे वैसे ही मरेंगे, बचने का कोई चांस नहीं है। जितनी एहतियात कर सकते हैं। हम MPS के भी टेस्ट हुए हैं, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का बड़ा करम है, हम सब नेगेटिव आए हैं, अल्लाह का बड़ा करम है। लेकिन हमने अपनी मेहनत ख़त्म नहीं की। पूरे रमज़ान के अंदर आप लोगों के लिए आवाज़ उठाते रहे। मैं मशकूर हूँ सारी मीडिया का, सीनियर जर्नलिस्ट जो यहाँ बैठे हुए कि आप लोग आए, कैमरा मैन आए, लेकिन हम रुके नहीं, आवाम के लिए आवाज़ उठाते रहे, इनको एक्सपोज करते रहे कि क्या कर रहे हैं ये लोग, किस तरीके से सूबे के अंदर करप्शन हो रही है, किस तरीके से इस सूबे के अंदर लूटमार हो रही है। ये सब बताना हमारा काम था। हमने इनसे कहा कि आइसोलेशन सेंटर्स आपके होने चाहिए डिस्ट्रिक्ट वाइज। जिस वक्त कोविड कम था, इन्होंने डिस्ट्रिक्ट वाइज आइसोलेशन सेंटर्स नहीं बनाए। एक आइसोलेशन सेंटर मैंने कहा डिस्ट्रिक्ट वाइज बनाओ, नहीं बनाए। आज हम इनसे डिमांड कर रहे हैं कि आपके जो आइसोलेशन सेंटर्स हैं वो यूनियन काउंसिल वाइज होने चाहिए, क्योंकि तादाद बढ़ रही है कोविड की, तो आप इसको यूनियन काउंसिल वाइज बनाएं। आज अगर यूनियन काउंसिल वाइज आप डिमांड कबूल नहीं करते तो कल हम वार्ड वाइज डिमांड कर रहे होंगे, वो भी आप नहीं करेंगे। आपकी सेहत पे क्या फ़र्क पड़ता है? सन कोटा पे आए हुए मिनिस्टर्स लाइन लगी हुई है, एडवाइजर्स लगी हुई है, आपका क्या जाता है? जाता तो हमारा है, यह हमारा मुल्क है, हमारा सूबा, हमारा शहर है। आपका क्या है? आप तो जाएंगे दुबई में, अमेरिका में, कनाडा में, जहाँ पे आपकी जायदादें, वहाँ पे जाके आपने अपना गुजर बसर करना है। उसके साथ साथ मैं आपसे ये सवाल करना चाहूँगा कि हालात बेहतरी की तरफ आएंगे कब? फिर लॉकडाउन की आवाज़ें आ रही हैं कि लॉकडाउन करने जा रहे हैं। ख़बरदार कर रहा हूँ मैं आप लोगों को कि लॉकडाउन की तरफ नहीं जाइएगा। ख़बरदार कर रहा हूँ आपको कि ये आवाम आपके गरेबानों तक आएगी।
खबरदार कर रहा हूँ कि ये आपके दफ्तरों के बाहर आके आवाम खड़ी होगी अगर आप लॉकडाउन को मजबूत और सख्त करेंगे। जी, तहरीक इंसाफ के रहनुमा कराची में खुर्रम शेर जमान न्यूज़ कॉन्फ्रेंस कर रहे थे। उनका कहना था कि कोरोना टेस्ट के लिए सिंध हुकूमत जो है वो वजाहत दे कि टेस्टिंग के लिए क्या इकदाम किए गए हैं। इसके अलावा उन्होंने कहा कि सूबाई हुकूमत ये भी वजाहत करे कि